ठीक है, आज हम थोड़ी सी लंबी क्लास करेंगे और मटेरियल की इन सारी चीज़ों को एक बार समझ लेंगे। ठीक है, क्योंकि इनमें इतना कुछ खास है नहीं, इनको हम कंप्लीट करें जल्दी और आगे चलें। ठीक है, रिफ्लेक्शन हमने अच्छे से समझा था। तो मैं रिफ्लेक्ट, ये मेरा डिफ्यूज है, ये मेरा रिफ्लेक्ट है, मैप मैंने बना रखा है, वही डिफ्यूज लिया है। रिफ्लेक्शन, ठीक है, इसमें मैंने रिफ्लेक्शन ऑन किया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, असाइन किया एंड देन मैंने किया इसे रेंडर। ठीक है, व्यू, ओके ओके। आफ्टर रेंडर हमने देखा हमारे इस ऑब्जेक्ट पे हल्का हल्का रिफ्लेक्शन आ रहा है, इन्वायरमेंट का हल्का हल्का ब्लैक रिफ्लेक्शन आ रहा है, और ये जो गोला है ये यहाँ पर एक हल्का सा गोला बना हुआ आ रहा है। ठीक है, तो ये इसलिए क्योंकि ये फ्रिजनल है, लाइट एमिटिंग ऑब्जेक्ट आसपास कहीं नहीं है, इसलिए ऐसा रिफ्लेक्शन आ रहा है। और जैसे ही मैंने यहाँ रिफ्लेक्शन फ्रिजनल की जगह नॉर्मल किया तो ये ऑब्जेक्ट इन्वायरमेंट और इन सबको बहुत ज़्यादा लेने लगा। ओके, तो ये था हमारा रिफ्लेक्शन। अब इसमें रिफ्लेक्शन जो आ रहा है ये मेरे को ब्लरिश चाहिए, तो ब्लर के लिए मुझे यहाँ पे ग्लॉसीनेस बढ़ानी होगी। जैसे मैंने की 0.8, ठीक है, मैंने ग्लॉसीनेस जैसे ही मैंने इसे किया 0.8 या 0.6, ठीक है, कीबोर्ड से डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं। आपको दिखेगा कि ये रिफ्लेक्शन जो है वो हल्का हल्का ब्लरी होने स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जैसे हमने किया 0.5, ये और भी ज्यादा ब्लरी हो गया है। ठीक है, ये जैसे जैसे ब्लरी होगा वैसे वैसे इसमें नॉइज बढ़ती जाएगी रेंडर में आपके। ठीक है, नॉइजनेस को कंट्रोल करने के लिए इसका मैं एक बड़ा रेंडर कर देता हूँ ताकि नॉइज आपको एक्चुअल में दिखाई देने लगे रियल टाइम रेंडर में। 2000 का रेंडर करते हैं, व्यू कंप्लीट, ये एक्चुअल पिक्सल्स। ठीक है, रीजन हमें सिर्फ और सिर्फ इतना रीजन रेंडर करना है। ठीक है, रिफ्लेक्शन हमारे पास है, रेंडर। ठीक है, तो यहाँ जो आपको दिखाई दे रही है नॉइज, एक हल्की सी नॉइज बनना स्टार्ट हो जाती है। अगर मैं फ्लोर की बात करूँ, फ्लोर पे भी मैं एक रिफ्लेक्शन ले लेता हूँ। ओके, फ्रिजनल ऑफ है। ठीक है, अब ये सब एकदम शार्प रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, इनको ब्लर करने के लिए हम यूज करेंगे हल्की सी ग्लॉसीनेस। ये रिफ्लेक्शन हो गया इनका ग्लॉसी। ठीक है, लेकिन जैसे ही हम इसे ग्लॉसी करते हैं हमें यहाँ पे नॉइजी दिखना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इस नॉइज को, ये जो नॉइज बनना स्टार्ट हो गई, इस नॉइज को रोकने के लिए हम यूज करते हैं सब डिविजन सैंपल्स। ठीक है, वीरे अगर आपके पास 3.4, 3.5 या 3.6 है तो यहाँ आपके सब डिविजन हमेशा आपको लॉक मिलेंगे, ये कभी भी वर्कआउट नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लॉक रहते हैं। अगर आपको बेसिकली वर्किंग करना है सब डिविजन्स के साथ, यू आर मोर कंफर्टेबल विथ सब डिविजन्स वैल्यूज एंड इजीली यू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर कौन से सब डिविजन्स को यूज करना है। अगर आपको इस चीज का आइडिया अच्छे से है तो आपको रेंडर सेटिंग में जाना है, फिल्म पे जाना है। और अगर इन चीज़ों का सब डिविजन्स का आपको आइडिया नहीं है और मेरे ट्यूटोरियल्स आपने प्रॉपरली फॉलो की है तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो आपको जाना है यहाँ डीएमसी, ग्लोबल डीएमसी में, और यूज लोकल सब डिविजन्स। ठीक है, जैसे आप लोकल सब डिविजन्स की बात करेंगे, ठीक है, ये आपके लोकल सब डिवीजन एक्टिवेट कर देगा और यहाँ आप चाहे वो सब डिविजन्स डाल सकते हैं। लाइक मैंने जैसे कम किया लोकल सब डिवीजन, यहाँ आपको नॉइज और ज्यादा बनती हुई दिखाई देने लगी। आप जैसे ही यहाँ पर सब डिविजन्स और कम कर देंगे आपको नॉइज और भी ज्यादा बनती हुई दिखाई देने लगेगी। जैसे कि मैंने 0.85 में देखा, ठीक है, 85 में ये मेरे को नॉइज यहाँ हल्की हल्की बनती हुई दिखाई दे रही है। और जैसे मैं यहाँ पर सब डिविजन्स बढ़ा दूंगा ये नॉइज मुझे काफी हद तक कंट्रोल होती हुई दिखाई देने लगेगी। ये अब आपके पास एक स्मूथ इफेक्ट आने लग गया। और यहीं पर अगर आपके पास 1 थे
मैं इसका क्लोन बना लेता हूँ सो इजीली कंपेयर हो सके। तो यहाँ जो स्मूथनेस आपको दिखाई दे रही है रिफ्लेक्शन में, वो आपको यहाँ नहीं दिखाई देगी, कटी फटी सी अजीब सी आ रही है। ठीक है, तो सैंपल्स आपको कंट्रोल करने हैं, आपको जहां रिक्वायर्ड है वही देने हैं। अगर आप इस ऑब्जेक्ट की बात करें, मुझे यहाँ पे भी 16 की नीड लगती है ताकि ये शेप थोड़ी अच्छे से बने रिफ्लेक्शन की। ठीक है, ओके, फ्रिजनल हमें क्लियर हुआ और ये भी हमें क्लियर हो गया। एनवायरनमेंट का इफेक्ट इसके ऊपर ब्लैक आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम एनवायरनमेंट पे जा सकते हैं, रेंडर एनवायरनमेंट इफेक्ट, और यहाँ हमने किया ऑलमोस्ट ग्रे। ठीक है, तो एनवायरनमेंट इफेक्ट अब हल्का हल्का इस पर हमें आने लगेगा वाइट। ठीक है, एनवायरनमेंट अगर मैं व्यू देखूं तो हल्का सा चेंज हुआ है, ये हल्का सा वाइट होने लगा है ब्लैक से। तो ठीक है, लेकिन क्या है, हमारा कैमरा जो है वो फिजिकल कैमरा है, फिजिकल कैमरे में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा आपको कि आप वाइट कर देंगे लेकिन आपको वाइट दिखाई नहीं देगा। इसके लिए यहाँ पर फिजिकल स्काई ही लगाया जाता है ताकि आप उसकी वैल्यूज को कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो ये हुआ आपका रिफ्लेक्शन, शाइनी, ग्लॉसी, 0.8। ठीक है, 0.8 ग्लॉसी आ गया, इसके ऊपर आपका रिफ्लेक्शन आ रहा है 0.7। अब उसके बाद आपके पास आता है हाई ग्लॉसी, हाईलाइटेड ग्लॉसी। आपने इसका रीजन आगे की तरफ शिफ्ट किया। ओके, इस पे अब बनाना है आपको हाई ग्लॉसी मटेरियल, कॉपी, रिफ्लेक्शन, और ये हो गया एच ग्लॉसी। ठीक है, इसके ऊपर हमने किया असाइन। अभी ये दोनों सेम मटेरियल आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों में हमने चेंज कुछ भी नहीं किया। लेकिन जैसे ही आप इस स्लॉट को ओपन कीजिए, आप इस हाई ग्लॉसी के लॉक को हटा देते हैं, तो ये एक तरीके से आपके रिफ्लेक्शन के ऊपर आने वाले हाई ग्लॉसी को कंट्रोल कर लेता है। मैंने कोई लाइट नहीं लगाई है, आई थिंक हमने रेंडर सेटिंग में एनवायरनमेंट में स्काई ऑन किया था। ठीक है, अब मैं एक लाइट भी लगा देता हूं ताकि हाई ग्लॉसी भी अच्छे से हमें दिख सके कि हाई ग्लॉसी बेसिकली बला क्या है। ओके, हमने लाइट लगा दी, थोड़ा रियलिस्टिक कर लिया। लाइट सेट करने का भी एक अच्छा सा तरीका है। बेसिकली आप अगर जस्ट इमेजिन कि आप लाइट हो, आप खुद ही लाइट हो और लाइट की नजर से आप देख रहे हो, तो मजा आ जाए कि आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, मुझे एग्जैक्टली देखना का है। तो आप लाइट सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक एंड सेट व्यू टू सेलेक्टेड लाइट। अब आप कौन है? आप हैं एक लाइट और आप देख रहे हैं लाइट की नजर से। और ये जो प्लस का सिंबल है, ये आपके लाइट का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। आपकी इंटेंसिटी डायरेक्टली अब यहां पड़ रही है। ओके, पर्सपेक्टिव जूम, आप निकले लाइट में से। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सेट करना लाइट के साथ। ठीक है, इसे हम सिंपली रेंडर करते हैं। अब आपको दिखाई दे रही है लाइट और उस पे आने वाली ग्लॉसीनेस। ठीक है, अब हाई ग्लॉसी बेसिकली क्या करता है, आपने जैसे ही हाई ग्लॉसी ऑन किया, आप यहां से हाई ग्लॉसी को कंट्रोल कर सकते हैं 0.2। अब आप देखिए यहाँ जो वेरिएशन आता है मटेरियल में, इसमें कंपैरिजन में डार्कनेस ज्यादा है, इसमें कंपैरिजन में आपको डार्कनेस थोड़ी कम मिलेगी। आप बॉटम एरिया को भी देखिए तो यह जो हाई ग्लॉसी है वो एरिया यहाँ पर आपको ज्यादा फैलता हुआ दिखाई देगा। आप स्लॉट में इजीली समझ सकते हैं, जैसे हाई ग्लॉस 1 है, देन आपने 8 किया, ये हाई ग्लॉस हाई बीम आपको बनने लगा। 0.7 किया, ये फैल गया। 0.56 किया, ये एरिया आपका हाईली ग्लॉस फैल रहा है ओवरऑल सीन में। ठीक है, और इसे आपने 0.8 किया तो ये एरिया आपका मिड का रह गया,
रिफ्लेक्शन जो आपके सारे एरिया में आ रहा है, हाई ग्लॉस आपके उस एरिया में बन रहा है जहां लाइट का स्पॉट सबसे ज्यादा आ रहा था। ठीक है, मैं रिफ्लेक्शन कम किया, ये ऑब्जेक्ट मैं इसके पीछे चेकर भी डाल देता हूं ताकि इसे समझना और इजी हो जाए। हाई ग्लॉस आसपास का एरिया पूरा दिख, मतलब रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस आसपास का सारा एरिया जो कि रिफ्लेक्टिव हो रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस जो आपका आसपास का पूरा एरिया रिफ्लेक्ट हो रहा है उसकी ग्लॉसीनेस मैंने कम किया, तो अब आपका क्या हुआ, जो एरिया पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा है वो ब्लरिश होना चालू हुआ। 0.7 जो एरिया रिफ्लेक्ट हो रहा था वो ब्लर होना चालू हुआ। 0.6 जो एरिया रिफ्लेक्टिव था वो और ज्यादा ब्लर होना चालू हुआ। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन की ग्लॉसीनेस जो आसपास का एरिया रिफ्लेक्ट होता है उसकी ग्लॉसीनेस को कंट्रोल करता है। 0.3 अब आपका आसपास का एरिया मतलब कि इन्वायरमेंट और ये फ्लोर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो कितना ग्लॉसी हो, आपने इसकी ग्लॉसीनेस आपने कंट्रोल कर रखी है। यहाँ पर आपने आसपास के एरिया और उन चीजों की रिफ्लेक्स उस एरिया की ग्लॉसीनेस को एकदम ब्लरिश कर दिया। ठीक है, 0.4। ठीक है, अब यहाँ आपको लाइट, ये जो बीम है लाइट, ये कितना शार्प चाहिए, आपने इसको भी ग्लॉसी कर दिया, आपको ये थोड़ा शार्प चाहिए 0.95। अब देखें हाईलाइटेड आपका कंट्रोल हो रहा है नहीं हो रहा। ओके, यहाँ आपका हल्का सा ब्लरिश हो गया, से आपने 0.6 किया, ये एरिया ज्यादा शार्पिश हो गया। अब देखिए यहाँ आपको ये शार्पनेस दिखना चालू हो जाएगी, ये एक हल्की सी शार्पनेस आपको बनना चालू हो गई 0.5। ठीक है, ये एरिया आपको थोड़ा सा और हाईलाइटेड दिखना चालू हो जाएगा, ये और ज्यादा हाईलाइटेड ऊपर दिखना चालू हो गया। 0.56 कर लीजिए, आई थिंक आपका मटेरियल ओवरऑल दिखना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, ये लाइट का बीम है हाईलाइट, और ये है आपका ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन, और ये आपके हाईलाइट लॉक था। इसमें मटेरियल में आप जो भी चेंजेस करेंगे आपकी लाइट पर किसी भी तरीके का चेंजेस नहीं आएगा, आपके सिर्फ इन ऑब्जेक्ट्स का चेंजेस आएगा। ठीक है, तो ये हाईलाइटेड ग्लॉसीनेस और रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस का एक कॉम्बिनेशन है जो एक अच्छे मटेरियल बनाने के लिए काम आता है, और ये आपका सिर्फ ग्लॉसीनेस के साथ बना हुआ मटेरियल है। ठीक है, और ये विदाउट रिफ्लेक्शन वगैरह का मटेरियल है। ठीक है, ये एक क्या है कि आप स्टैंडर्ड जब इनिशियली वर्क करते हैं, आप डिफ्यूज पे वर्क करते हैं, फिर आप कभी किसी से कुछ सीखते हैं और वो आपको ग्लॉसीनेस बताता है, आप रिफ्लेक्शन ग्लॉसीनेस को देखकर बावले हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, वाह यार इफेक्ट आ गया। फिर आप कभी देखते हैं कि यार हाईलाइट ग्लॉसीनेस भी कोई एक बला है, तो जैसे आप हाईलाइट ग्लॉसीनेस को पढ़ने लगते हैं आपको लगता है कि यार इससे तो मच बेटर मेरा ये मटेरियल है। ठीक है, तो मटेरियल की इंप्रूवमेंट के लिए सारी चीजें की जाती है। अब रिफ्लेक्शन में हम एक और चीज देखते हैं। ओके, देखें हम आते हैं हमारे फ्लोर पर, रिफ्लेक्शन में हमें एक और चीज मिलती है जिसे हम कहते हैं डिम डिस्टेंस। ठीक है, बेसिकली अभी ये कंप्लीट स्फीयर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसे एक टेक्निकल फ्लोर की बात करूँ तो फ्लोर पर मेरा 100% रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई दे रहा। अगर मैं खड़ा हूं तो मैं पूरा का पूरा नीचे बराबर थोड़ी दिखाई दूंगा, जितनी हाइट मेरी ऊपर दिखाई दे रही है उतनी नीचे थोड़ी दिखाई देगी, कोई मिरर थोड़ी है ये, है ना। तो जहां मिरर होता है वहां इस तरीके का रिफ्लेक्शन क्रिएट होते हैं। अब ये इस तरीके का रिफ्लेक्शन नहीं है तो हम यूज करते हैं डिम डिस्टेंस। 8 फीट नहीं, ये बेसिकली मैं चाहता हूँ 1 फीट तक के डिस्टेंस को ही कैलकुलेट करें। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो 1 फीट एरिया था वो ही रिफ्लेक्ट हुआ। मैंने कहा ऑब्जेक्ट के 2 फीट हाइट तक का रिफ्लेक्शन जाए, ऑब्जेक्ट का जो 2 फीट हाइट है उतना ही रिफ्लेक्शन फ्लोर पे बनेगा। और अब ये ब्लर हो तो मेरे पास डिम फॉल ऑफ है, डिम डिस्टेंस को मैं फॉल ऑफ यूज कर सकता हूं। 1 फॉल ऑफ ब्लरी। ठीक है, डिम डिस्टेंस मुझे लगता है थोड़ा बढ़ना चाहिए, 4 और फॉल ऑफ। ठीक है, अब ये मुझे काफी रियलिस्टिक लग रहा है, काफी हद तक ठीक लग रहा है, सही लग रहा है। ठीक है, बेसिकली फ्लोर के रिफ्लेक्शन को हमें ठीक करना था तो हमने फ्लोर के मटेरियल को यूज किया, उसमें हमें सिर्फ ग्लॉसीनेस हल्की सी देनी थी तो हल्की सी ग्लॉसीनेस दे दी,
0.89 कर लेते हैं, और डिम डिस्टेंस हमें फ्लोर में चाहिए था तो हमने फ्लोर में लिया। आप अगर ये सोचे कि डिम डिस्टेंस आपको ऑब्जेक्ट्स पर लेना है तो वो शायद थोड़ा ऑकवर्ड और थोड़ा अलग और थोड़ा अजीब हो जाएगा। डिम डिस्टेंस जो यूज होता है मैक्सिमम टाइम पर, मैक्सिमम बार वो आपका सिर्फ और सिर्फ फ्लोर्स में ही यूज होता है, ठीक है। और ये आपका विदाउट हाईलाइट ग्लॉसीनेस मटेरियल, ये विद ग्लॉसीनेस मटेरियल, ठीक है। फाइल को हम करें एक बार सेव, ओके सेव। उसके बाद हमारे पास आता है रिफ्रैक्शन। हम इसी मटेरियल को आगे ले जाते हैं, ओके। इस बार इसमें से रिफ्लेक्शन को हम बिल्कुल कम करते हैं, खत्म। जब आपने रिफ्लेक्शन को 0 कर दिया, ब्लैक कर दिया, तो इस पर वैल्यू भले कुछ भी हो, रिफ्रैक्शन, ठीक है, इस पर वैल्यू चाहे आपने कुछ भी डाली हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने यहां पर रिफ्रैक्शन क्या कर दिया है, ब्लैक। ओ रीजन इसके साथ रेंडर, ठीक है। तो अब इस ऑब्जेक्ट पर किसी भी तरीके का रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, क्योंकि इसको आपने कर तो ब्लैक दिया है। अब यह वैल्यू आप कुछ भी डालो, रामलाल की जगह श्यामलाल डालो या 1000 सब डिविजन डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेंडर टाइम भी वही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑन ही नहीं कर रखा रिफ्रैक्शन। रेंडर टाइम में कितना जाएगा देखें, रेंडर टाइम गया 7 सेकेंड 1000 सब डिविजन के साथ। क्यों? क्योंकि हमारे पास रिफ्रैक्शन 0 था। अब जैसे मैंने इसे 15 कर दिया, अब ये देखिए 7 सेकेंड्स की जगह आपका रेंडर टाइम कहाँ जाता है, क्योंकि 1000 सब डिविजन्स को कैलकुलेट करने का मतलब ये है आपका रेंडर टाइम इंक्रीज होना। ठीक है, तो कुछ सेकंड के लिए मैं पॉज करता हूं। ओके, अब ये रेंडर टाइम 7 सेकंड से बढ़कर 41 सेकंड 41 सेकंड्स का हो गया, ठीक है। तो हमें ये समझ में आया कि अगर ये कलर ब्लैक है तो इस सेक्शन में दी हुई किसी भी वैल्यू का कोई भी असर नहीं होगा। अगर इस कलर वैल्यू एक भी है तो इसका मतलब ये है ये दी हुई सारी वैल्यूज यहां काम आएगी, ठीक है। और एक और चीज, अगर ये यहां पर ब्लैक है लेकिन इसके इस ऑप्शन बॉक्स पर, जैसे मैंने डिफ्यूज में मल्टीपल चीजें लगाना बताया था, अगर इस ऑप्शन बॉक्स पर मेरे पास कोई भी मैप या मटेरियल असाइन है तो ऑब्वियसली आपका रेंडर टाइम बढ़ेगा और उसमें दी हुई सारी वैल्यूज आपकी यूज आएगी, ठीक है। मैं गया गो टू पेरेंट, ओके। 1000 की जगह मैंने इसे वही 8 कर लिया, रियलिस्टिक की जगह शेड 8 कर लेता हूं। अब जैसे हमने मार्बल दिया तो क्या हुआ, अब इसमें रिफ्लेक्शंस क्रिएट होगा लेकिन मार्बल की शेप में, लाइक जहां ब्लैक है वहां रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, जो एरिया व्हाइट है वो रिफ्लेक्टिव होगा। जैसे यहां हम गए, हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, हमारे पास 2 शेड्स है, तो इसे मैं ले लेता हूं ब्लैक में और इसे मैं ले लेता हूं ग्रे में। सैचुरेशन जो है वो बिल्कुल 0, ओके। तो अब मेरे पास 2 कलर है, ब्लैक एंड व्हाइट। जहां जहां मेरे पास प्योर ब्लैक बनेगा वहां रिफ्लेक्शन क्रिएट नहीं होगा, जहां जहां प्योर व्हाइट बनेगा वहां ऑब्जेक्ट में रिफ्लेक्शन क्रिएट होगा। और रिफ्लेक्शन की वैल्यूज हमारे ऊपर डिपेंड है, हम कितनी दे रहे हैं कितनी नहीं दे रहे, ओके। तो अगर इस पर किसी तरीके का मैप भी असाइन है तो ये सारी वैल्यूज यूज होगी। मैप भी नहीं है, ब्लैक है, तो इस सेक्शन की कोई भी वैल्यूज वर्क नहीं करेगी, यूज नहीं होगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रिफ्रैक्शन में। ये सारे मटेरियल सही है, अब सिर्फ और सिर्फ हमें काम करना है इस पर, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या भला है? रिफ्लेक्शन एक ऐसी चीज थी, अगर हम इन रिफ्लेक्शंस की बात करें तो ये ऐसी चीज थी, एक लाइट आती है, एक ऑब्जेक्ट से टकराती है और वो रिटर्न हो जाती है। रिटर्न हो जाना रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है।
गूगल रिफ्लेक्शन इमेजेस लाइट टकराकर रिटर्न हो जाती है, ये हुआ रिफ्लेक्शन। लाइट है, ये आई, टकराई और रिटर्न हो गई, ये हुआ रिफ्लेक्शन। ठीक है। और अगर हम बात करें रिफ्रैक्शन की, GWGLE, रिफ्रैक्शन इमेज, तो ये बेसिकली क्या होती है? रिफ्रैक्शन बेसिकली क्या चीज होती है? लाइट आती तो है एक एंगल से, लेकिन वो जैसे ही ऑब्जेक्ट के पास जाती है वो अपना एंगल बदल लेती है, और फिर जब वापस से निकलती है तो फिर से अपना एंगल बदल लेती है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट की थिकनेस होती है। इस दुनिया में अगर कोई मटेरियल है तो उसकी कोई ना कोई थिकनेस है, और जब उसकी थिकनेस है तो उसके दो सरफेस है। ठीक है। हम मैक्स में बनाते हैं जैसे कि एक प्लेन, जैसा कि हमने ये प्लेन बनाया है, और इस प्लेन पर अगर मैं रिफ्लेक्शन डालूं और मैं सोचूं कि इसमें ग्लास का इफेक्ट आ जाए, कुछ अच्छा आउटपुट आ जाए, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है। वो चीज कब पॉसिबल होगी? जब इसकी थिकनेस होगी। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में किसी भी मटेरियल की क्या होती है, कहीं ना कुछ थिकनेस होती है, चाहे वो 1 mm ही हो, 0.1 mm हो, उसकी कहीं ना कुछ थिकनेस होती ही है। ठीक है। तो बेसिकली रेस जाएगी, वो अपना एंगल बदलेगी और वो आर पार हो जाएगी। ठीक है। अब ये रिफ्रैक्शन है ऑब्जेक्ट, इसकी रेज फ्लोर ही है, फ्लोर ही दिख रहा है, फ्लोर ही यहां से आर पार होगा। मैंने ऑन किया रिफ्रैक्शन इस पर और रेंडर किया। बेसिकली अब क्या हो रहा है, इससे मेरे को आर पार कुछ दिखाई देने लगा है शायद। मैं एक बॉक्स बनाता हूं इसके बैक में, टॉप व्यू, रोटेट, ओके, स्केल थोड़ा बड़ा, कैमरा व्यू, ओके, मटेरियल है हमारे पास, जो हमने एक रेफरेंस ऑब्जेक्ट बनाया है उस पे हम एक मटेरियल लगा देते हैं, ज्यादा बेटर होगा। और UVW मैप, क्योंकि टेक्सचर स्ट्रेच हो गया था। मैक्सिमम कंडीशंस में स्क्वायर टाइलिंग ही प्रिफर करते हैं किसी ऑब्जेक्ट पर, ताकि टेक्सचर बिगड़े नहीं। पर अगर आपको लगता है स्क्वायर टाइलिंग वर्कफुल नहीं है, आप नॉर्मली गिज्मो से भी अपने टेक्सचर को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। ओके, आपके पास ये है रेंडर। आपने जैसे ही रिफ्रैक्शन दिया, आपका ऑब्जेक्ट हल्का हल्का ट्रांसपेरेंट होना चालू हुआ। आपके इस बॉक्स की जो लाइन थी वो आपको शायद यहाँ दिखना स्टार्ट हुई। मटेरियल में हम जाते हैं, हमारे पास रिफ्रैक्शन ये रहा। आप रिफ्रैक्शन और बढ़ाइए, व्हाइट पे जाइए, और अब आपको आराम से दिख रहा है। यस, ये ऑब्जेक्ट जो इस एंगल पे आना चाहिए था, दिखाई देना चाहिए था, ये अपना डायमेंशन बदल कर डाउन आ गया है, और यहां से निकलते निकलते वापस कोशिश कर रहा है ऊपर तक आने की। ठीक है। रिफ्रैक्शन बेसिकली एक तरीके से ग्लास है, एक तरीके से डायमंड का मटेरियल है, एक तरीके से पानी का मटेरियल है, जो रेज को एब्जॉर्व तो करता है, लेकिन वो उसका एंगल, उसका डायमेंशन बिगाड़ देता है। ये इमेज देखिए, एंगल बिगाड़ देता है, डायमेंशंस बिगाड़ देता है। ठीक है। ये होता है रिफ्रैक्शन, जो कि हमने बचपन में पढ़ा है एक्चुअली। ठीक है, साइंस में पढ़ा है। और यही अगर हम बात करें IOR, ठीक है, ग्लॉसीनेस यहाँ पे वही काम करेगी, ये ब्लरनेस बढ़ा देगी। जैसे ही मैंने 6 ले लिया तो इसने मेरी रिफ्रैक्शन, मतलब जो मेरा बॉक्स का रिफ्रैक्शन यहाँ दिखाई दे रहा था शार्प, वो अब काफी ब्लरिश हो जाएगा। अब मुझे सब कुछ ब्लर दिखाई देने लगेगा। ठीक है। तो ग्लॉसीनेस यहाँ पे वही वर्क करती है जो रिफ्लेक्शन में कर रही थी, तो ऑब्वियसली मेरे को शार्प चाहिए। यहाँ जो नई चीज हमें मिलती है वो है IOR। ठीक है, IOR। ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट की जगह मैं एक दूसरा ऑब्जेक्ट लगाना प्रिफर करूंगा। जैसे मैंने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से लिया हाइड्रा,
ओके, इसे मैं ऑक्टा ले लेता हूँ, हाइड्रा। ओके, ये लेता हूँ। स्केल थोड़ा सा डाउन, रेडियस थोड़ा डाउन। ओके, फ्रंट व्यू F3 ताकि मुझे अपने प्लेन का सरफेस दिखाई दे। ओके, पर्सपेक्टिव, कैमरा व्यू F3। इस पर मैं असाइन करना चाहूंगा रिफ्रैक्शन। ठीक है, थोड़ा डायमंड वाली चीज भी आ जाए, क्या दिक्कत है। ठीक है, अब बेसिकली जिन फेसेस से निकलने की कोशिश कर रहा है, ये स्पेस जो था वो यहाँ से घुसा और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, तो हर फेसेस में मुझे उसके रिफ्लेक्शंस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सेम चीज इसके साथ भी थी। ये रिफ्लेक्शन अंदर गया और ये इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो हर फेस पर ये वैल्यूज वर्कआउट करती है। अब हमारे पास IOR है, इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर हम गूगल भगवान की हेल्प ले, इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन, हम IOR वैल्यूज देखें, तो जैसे ब्लू, येलो, रेड, इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, आइस, ग्लास। ठीक है, यहाँ हमें IOR मिलता है मटेरियल में, लाइक एयर है, ग्लास है, डायमंड है 2.4। ठीक है, हम IOR देते हैं 2.4 रेंडर। तो बेसिकली डायमंड जो है, हर ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो वो करीब करीब इतना वैल्यूज को लेफ्ट टू राइट या उसके डायमेंशंस को, उसके एंगल्स को, उसकी लाइट को डिस्प्लेस कर देता है अपने एक्सिस से। ठीक है, और अगर हम वाटर की बात करें तो अबाउट 1.5 डिस्प्लेस करता है। अगर हम पानी बना रहे हैं तो ठीक है, ताकि पानी में क्या है कि रेज होती है वो नजदीक नजदीक दिखाई देती है। डायमंड लगभग बहुत ज्यादा डिस्प्लेस कर देता है, तो उसका आउटपुट थोड़ा सा इस तरीके का होता है डायमंड का। तो ये कुछ एक टेक्निकल वैल्यूज है जो आपको देखनी पड़ेगी कि आप यूज कर रहे हैं। वो टेक्निकल वैल्यूज अगर आपको ठीक लगती है तो मच बेटर है। अगर ये एयर है, हवा है, एक बलून है, तो हमने 1 IOR दे दिया, मतलब ये एकदम स्ट्रेट आ गया। ये अब हवा का गोला है, फुस, और ये हवा निकल गई इसमें से। ठीक है, ओके, आइस, अगर हम बर्फ की बात करें तो 1.3। बर्फ लगभग कुछ टेक्निकली इस तरीके का होता है। ठीक है, और यहाँ हमें और भी मिलते हैं। रूबी, अगर हम रूबी डायमंड, रूबी की बात करें, स्टोन जो अलग अलग आते हैं, क्राउन ग्लास, रॉकेट साल्ट, रूबी, सबकी वैल्यूज आपको मिल जाती है। आप गूगल पे देखेंगे और ज्यादा वैल्यूज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये चार्ट आप देख सकते हैं, इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आप कुछ टेक्निकली जानना चाहते हैं तो, अगर टेक्निकली जानने के बाद भी आपको आउटपुट नहीं मिलता है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। आपको कुछ मैनुअल वैल्यूज देखनी पड़ेगी कि हाँ, 2.7 से मेरे को बेटर डायमंड लग रहा है, 2.4 में मुझे इतना बेटर डायमंड नहीं लग रहा था। ठीक है, ये आपको डिसाइड करना होगा। ओके, अब इसमें एक और हमें ऑप्शन मिलता है। अगर हम डायमंड की बात करें तो एबे नंबर। ठीक है, हम गूगल की ही हेल्प लेते हैं, एब नंबर इन डायमंड। ठीक है, ये बेसिकली एक कैलकुलेशन रहती है आपके कलर्स दिखाने के लिए, लाइक ये। ठीक है, आपका जो डायमंड है, स्टोन जो है वो व्हाइट स्टोन है। ठीक है, लाइक इसमें मैंने डिफ्यूज ले रखा है, कलर ले रखा है। एक बार मैं इसे व्हाइट कलर कर देता हूँ, मतलब डायमंड का कोई कलर नहीं कर रहा मैं। ओके, तो इसे व्हाइट कर लो और डिस्प्ले हटा दो। इसे एक बार हम देखें क्या आ रहा है ये, और हमने ऑन किया इसमें एब नंबर। इसे आप अगर नॉर्मली देसी तरीके से समझना चाहे तो एब आ जाए, कलर्स आ जाए हल्की से। ठीक है, तो नॉर्मली जो व्हाइट है आपका नॉर्मल स्टोन है, जैसे ही आप उसमें एब नंबर्स ऑन करते हैं तो उसमें ये कलर्स आना हल्का सा स्टार्ट हो जाता है। लाइक ये कलर्स, आप इसमें अगर ये और कलर्स देखना चाहें तो ये कलर्स
जो आपको दिखाई देते हैं डायमंड में, वाइट डायमंड में, वो आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस टाइप के ये शेड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ये है, इसमें ये हल्के हल्के शेड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो ये शेड्स मुझे इनके हर फेसेस में दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे ही मैं ऐप नंबर ऑफ करता हूँ, मुझे ये डायमंड प्योर वाइट दिखना स्टार्ट हो जाता है। और इस ऐप नंबर की वैल्यूज आप प्ले कर सकते हैं। ऐप नंबर 50 है, आप 10 कर लीजिए, आपको आउटपुट 10 के साथ क्या मिलेगा आप एक बार रेंडर कर लीजिए। क्लोन बना के हम इसमें नंबर्स चेंज कर लेंगे और देख लेंगे कि बेसिकली इन दोनों में हमें वेरिएशन कितना मिलता है, कलर्स कितने ऐड होते हैं। ठीक है, यहाँ ऑब्वियसली मुझे काफी ज्यादा कलर्स दिखाई दे रहे हैं। ये दूर से अपने आसपास के सारे कलर्स को इसमें ऐड कर रहा है। ओके, ये 10 वैल्यू के साथ और ये हम ले लेते हैं 80 वैल्यू के साथ। ओके, वही बेसिक कंसेप्ट है, बड़ा ही सिंपल तरीका है काम का। इसमें किसी तरीके का कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। मतलब वैल्यू है, टेक्निकल वैल्यूज है, टेक्निकल चीज है। इससे ये होता है तो होता है, इससे ये नहीं होता तो ये नहीं होता, बस सिंपल सी बात। ऐप नंबर बढ़ाने से क्या होना है, आपको मैक्सिमम कलर्स ये एब्जॉर्व करने की कोशिश करेगा। डिस्टेंस आप ले लो, जितने दूर से कलर्स ले सकता है ये लेगा और आपके सीन में या आपके डायमंड में ऐड करेगा। इसमें ज्यादा ऐड नहीं करेगा, ठीक है, आसपास का ले लिया, काम खत्म। तो कम वैल्यू बेटर आउटपुट, ज्यादा वैल्यू कलर्स कम एब्जॉर्व करेगा। ठीक है, ये वैल्यूज का खेल है, आपको ध्यान होना चाहिए किस वैल्यू से आप क्या यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इफेक्ट शेडो एक ऐसा ऑप्शन है जिससे बेसिकली शेडो बनती है। अगर मैं एक शार्प लाइट लगाऊं, जैसे कि मैंने एक विरे लाइट और लगाई है यहां, ठीक है, रोटेट, ओके, साइज हमने की इसकी और छोटी, इंटेंसिटी 30 की जगह 80, रेंडर। ठीक है, इसमें नहीं दिखाता, मैं इसे नहीं दिखाता। मैं एक बॉक्स बनाता हूं। ओके, इस पर मैं एक नॉर्मल मटेरियल लगाता हूं। ये मटेरियल फ्रैक्शन साइन, ओके, आइसोलेटेड, रेंडर, व्यू, मटेरियल, ये यूज किया है इफेक्ट शैडो के साथ। शैडो इस लाइट से नहीं बन रही। शैडो क्रिएट करने के लिए मैं एक दूसरी लाइट लगा रहा हूँ। ठीक है, स्टैंडर्ड लाइट यूज कर सकते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट डायरेक्ट ले लेता हूँ एक, वन शैडो ऑन, विद शैडो, ठीक है, इंटेंसिटी 30, कैमरा, ओके, ठीक है, लाइट का एंगल थोड़ा ये ले लेता हूँ। ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट को भी मैं थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा। सेट व्यू फ्रॉम लाइट, या लाइट यहाँ है, ठीक है, कैमरा व्यू, रेंडर। बेसिकली अभी क्या है,
जो लाइट की इंटेंसिटी आ रही है वो इस ऑब्जेक्ट को पार करके शेडो बना रही है। ठीक है, अनहाइड ऑल, इस लाइट का डायरेक्शनल पैरामीटर छोटा कर देता हूं, रेंडर। हो क्या रहा है, जो यहां हमने शेडो के लिए लाइट बनाई है, ये लाइट इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है और पीछे एक अच्छी शेडो भी बना रही है। वो इसलिए बना रही है क्योंकि हमने रिफ्रैक्शन मटेरियल में ये जो शेडो बन रही है, रिफ्रैक्शन मटेरियल में इफेक्ट शेडो ऑप्शन ऑन कर रखा है। ठीक है, अगर हम मटेरियल में जाते हैं और इस ऑब्जेक्ट पे जो ये रिफ्रैक्शन लगा हुआ है इसमें इफेक्ट शेडो ऑफ कर देते हैं, तो क्या होगा बेसिकली, अब हम देखें यहां इस ऑब्जेक्ट की शेडो वो नहीं बनाएगा और क्या कर देगा, एकदम शार्प डार्क शेडो क्रिएट करना चालू कर देगा। अगर मैं शेडो को ट्रांसपेरेंट करूंगा, इफेक्ट शेडो, तो ही वो शेडो को ट्रांसपेरेंट बनाएगा। क्यों? क्योंकि कांच है, कांच की शेडो ट्रांसपेरेंट ही होनी चाहिए, उतनी डार्क शेडो नहीं होनी चाहिए जितना एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की होती है। सो हम यूज करते हैं इफेक्ट शेडो ताकि वो उस शेडो को ट्रांसपेरेंट बनाए और थोड़ी सी रियलिस्टिक आउटपुट हमें दिखाई दे, कि हमें लगे कि हाँ ये एक कांच की ही शेडो है। ओके, तो ये हो गया हमारा सेटअप इफेक्ट शेडो का। ओके, और पूरे सीन को हम रेंडर कर लेते हैं और फिर हम आगे सेकंड वीडियो में आगे की कंटिन्यू करेंगे। ओके।